अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 4.2 का आज आगाज करेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखिए 4.1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अब यहाँ पे आपको जो है सीक्वेंस दे दी गई है और आपने जो है A12 मालूम करना है। A12 से मुराद ये है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और इस तरह से आपको 12 रैंक के ऊपर जो टर्म आएगी वो आपने मालूम करके देनी है। तो उसके लिए एक बुनियादी फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। जनरल टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो आप इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है फिर आप फंसेंगे। आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, आपने A12 मालूम करना है हेयर। अब ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। एन आपका क्या है, 12, और डी क्या होता है, बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर आप सब्ट्रैक्ट करवा दें, यानी कि 5 में से 1 को माइनस कर दें। ये 5 है माइनस 1, तो आपका डी कितना आ गया, 4। अब यहां पे आप क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला था आपका। आपने क्या मालूम करना है, A12। तो A12 इज इक्वल टू ए कितना है आपका 1 प्लस एन माइनस वन, यानी कि 12 माइनस 1, और डी कितना आया था आपका 4। यू विल गेट 1 प्लस 11 इंटू 4 44, और ये कितना हो जाएगा 45। तो A12 आपका कितना आ गया, 45 आ गया। इसी तरह का जो है हमने पार्ट 2 करना है। इसमें चेक कीजिएगा फोकस हो रहा है। ये पार्ट 2 हमसे क्या रहा है, आई होप कि ये आपको रीडेबल होगा। -15, फिर क्या है -9, फिर -3, फिर जो है A10। तो अगेन आपको क्या मालूम करना है, A10। तो यहां पे आपने क्या करना है, देखिए यहां पे आपके पास अगेन देखें ए जो है आपके पास कितना है, -15, डी आपके पास कितना है -9, प्लस बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करेंगे, -15, कितना मिल जाएगा, -9 प्लस 15, यू विल गेट +6। ये डी आपका +6 आ जाएगा। और एन आपके पास कितना है, 10। आपको पता है फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये A10 इज इक्वल टू ए कितना है आपका -15, एन कितना है आपका 10, -1, और डी आपका कितना आया, 6 आया। -15 प्लस 9, 6 कितना होता है, ये 54 हो जाएगा। 6 9 54 होता है। और प्लस माइनस माइनस 54 में से जब 15 जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 39। और साइन बड़े नंबर का 39 प्लस का A10 आपका कितना आ गया, 39 आ गया। चाहे तो आप आंसर मैच भी कर सकते हैं किताब से। पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। देखिए पार्ट 3 हमसे क्या कह रहा है, 2 6 10 14, 2 6 10 14 क्या मालूम करना है, A7। अच्छा, अब देखें सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। यहाँ पे ए हमारा क्या है, जो फर्स्ट टर्म है आपकी, ए आपका 2 है, एन आपका 7 है, डी आपका बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म, यानी कि 6 माइनस 2, यू विल गेट 4। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आपका कितना है यहाँ पे 2 है, एन का आपका कितना है 7 माइनस 1, और डी आपका कितना है 4। 2 प्लस 6 और ये 4 हो जाएगा। तो 2 और ये 6 4 24, ये 26 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकाला आपने, A7। A7 आपका कितना आ गया, 26 आ गया। इसके बाद आपके पास पार्ट 4 है। ये पार्ट 4 में A30 आपने निकालना है।
-5 +4 +13 A30 आपने मालूम करना। ए कितना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म -5, डी कितना है बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करें, जब भी दो माइनस होते हैं ब्रैकेट का यूज करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। अगर यही काम आप इसमें से करते हैं 13 और 4 में से, तो फिर भी आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा। n कितना है आपका 30। फॉर्मूला आपको पता है an = a + n - 1 × d। A30 = a कितना है -5, 30 - 1 और d कितना है आपके पास 9। तो यहाँ पे आप जो है A30 -5 और ये 29 और ये 9, ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 29 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 261 और ये क्या हो जाएगा -5, प्लस माइनस माइनस होता है, ये 261 में से जब 5 जाएंगे कितना मिलेगा आपको 256, और साइन जो है बड़े नंबर का A30 आ गया आपके पास। तो देखिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि इजी से क्वेश्चन है, इंडिकेटेड टर्म आपको मालूम करनी है। यहाँ पे पार्ट 4 तक हमने कर लिया, अब इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 मजीद पार्ट्स मौजूद हैं, वो यहीं पे कर लेते हैं। आई थिंक ये आपको विजिबल होगा। पार्ट 5 में देखें क्या है, 23, 26, 29, 23, 26, 29, A14 आपको मालूम करना है। देखें यहां पे आपके पास A क्या है 23, D क्या है 26 - 23, तो कितना हो गया 3, और N क्या है 14। आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है, बार बार हम इस्तेमाल कर चुके हैं। an = a + n - 1 × d। क्या मालूम करना है A14, a कितना है 23 + n - 1 यानी कि 14 - 1, और d कितना है आपके पास 3। 23 और ये 13 और ये फिर कितना हो जाएगा 3। 23 13 × 3 यू विल गेट 39, और 39 और 23 को जब आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 62। तो ये आपका क्या आ गया A14 आ गया। A14 ही आपको मालूम करना था पार्ट 4 में। पार्ट 4 के बाद जो है पार्ट 5 देख लेते हैं। देखिए पार्ट 5 में जो वैल्यूज आपको गिवन है वो फ्रैक्शन के अंदर है। पार्ट 6 हमारा लास्ट पार्ट है। देखिए 1/3, 1/2, 2/3, और क्या मालूम करना है A6 मालूम करना है। देखिए तरीका वही है, अगर फ्रैक्शन के अंदर है तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला और सारा जो प्रोसीजर है वो सेम है। पहली टर्म आपकी क्या है 1/3, ठीक है। अब आपको क्या मालूम करना है D मालूम करना है, तो D क्या होगा, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म आप माइनस करें। चाहे तो आप सिंपली इसको कैलकुलेटर में टाइप करें और आंसर निकाल लें, और अगर आपको वो नहीं करना तो आप इसको 2 और 3 का एलसीएम ले लें। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है। सिंप्लीफाई कर लें, देखें इसको, ये 6 ऐसे आएगा, और फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो वो कितना हो गया 1/6। तो आपका जो D है वो 1/6 आ गया, और N आपका क्या है 6 है। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है a + n - 1 × d।
अब A6, A आपके पास कितना है 1/3, N आपके पास कितना है, N देखें N6 से, और D आपने कितना निकाला 1/6, 1/3, 5, 1/6, 1/3 प्लस 5/6, 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है, वही 6 आता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका A6 आपने कितना निकाला 7/6। तो ये आपका जो है लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। यहाँ पे क्या मालूम करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स आपको मालूम करनी है ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस इफ जनरल टर्म इज an इज इक्वल टू 2n-3। बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है। जहां पे n लिखा होगा वहां पे आपने क्या लिखना है 1, वो आपकी पहली टर्म होगी, फिर आपने 2 लिखना है, फिर 3, फिर 4 और एट लास्ट 5, और इस तरह से आप 5 टर्म्स मालूम करके दे देंगे। जिस तरह से आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स दे दी गई थी और इंडिकेटेड टर्म आपने मालूम करनी थी, अब यहाँ पे आपको जनरल टर्म दे दी गई है और आपने क्या मालूम करना है, इनिशियल 5 टर्म्स। A1 जहां पे n होगा वहां पे क्या पुट करना है 1, तो A1 आपका कितना आ गया 2 - 3, A1 -1, ठीक है। A1 के बाद क्या निकालना है A2, जहां पे n लिखा होगा वहां पे 2 डालेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 3, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद A3 यहाँ पे निकालना है, तो जहां n लिखा होगा वहां पे क्या डाल देंगे 3, 2 3 6, देखिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप जो है जनरल टर्म के अंदर A1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 निकाल लें, या फिर अगर आप गौर करें यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस चल रहा है तो सिंपली आप जो है 2 2 ऐड कर दें, जो कॉमन डिफरेंस आपका होता है A4 3 + 2 5 हो जाएगा, और A5 कितना हो जाएगा 7। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर एमसीक्यूज लेवल पे आते हैं जहां पे आपको टाइम सेव करना होता है। तो अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो डायरेक्टली आप जो है आंसर्स भी पुट कर सकते हैं। पार्ट 2 इसका देखिएगा, an-2 इज इक्वल टू 3n-5। अच्छा, अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज है, वो ये है कि अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू डालते हैं 1, तो n 1 - 2 कितना देगा -1। अच्छा, ये जो A1 A2 A3 है ना, ये रैंक आपको बताता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास AP है 1 3 5 7 9, तो इसके अंदर A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, A5 ये है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे A-1 आ जाता है तो रैंक ऑर्डर कभी भी माइनस में नहीं होता, तो A-1 आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको अवॉइड करना है कि n की कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसकी वजह से a की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव एग्जिस्ट करती नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, n की वैल्यू ऐसी डालनी है कि a जो है 1 से स्टार्ट हो, यानी कि अगर आप 3 डाल दें तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पे भी n की वैल्यू वही आएगी जो यहां डाली थी 3। A1 इज इक्वल टू 6 - 5, तो A1 आपका कितना हो गया 1। आसान सी बात थी, देखेंगे। अब इसके बाद आपको A2 चाहिए, तो n की वैल्यू 3 के बाद जो अगली है वो 4 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4, ये कितना हो गया 12 - 5, ये कितना हो जाएगा 7।
इसके बाद आपके पास क्या है, A5 - 2, और वहां पे कितना आ जाएगा, 3 5, ये 15 - 5 कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे करेक्शन कर लें, 3 3 तो 9 था ये, तो ये 9 - 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 - 5 4 हो जाएगा। अब इसके बाद 7, अब ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो A3 आपका कितना आ गया, 10। अब अगर आप उस तरह से भी देखेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का चल रहा है, 3 का, 4 7 और 10। तो चाहे तो आप डायरेक्टली भी फिर जो है A4 की वैल्यू 3 ऐड कर दें, यानी कि 13, और फिर A5 कितना हो जाएगा, 17। तो चाहे तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि भाई जो डिफरेंस है आपके पास वो कितना है, 3 3 का है। तो जो पहली वैल्यू थी आपकी वो 4 थी, फिर 3 प्लस किया 7 थी, फिर 3 प्लस किया 10, फिर 13 और फिर 16। पार्ट 3 देखें इसका। an इज इक्वल टू n/2n + 1। A1 इज इक्वल टू 1/2 1 + 1, कितना हो जाएगा ये, 1/2 + 1 1/3। A2 कितना हो जाएगा, 2/2, ये 2 ये +1, 2 to the 4 + 1 2/5। A3 3/2 into 3 + 1 3, ये 6 हो जाएगा, ये +1 3/7। A4 इज इक्वल टू 4/2 4 + 1, ये कितना हो जाएगा, 9। और A5 जो है इसी तरह आपका कितना आ जाएगा, 5 2, कितना हो गया, 5/10 + 1 5/11। तो ये आपकी जो है रिक्वायर्ड टर्म थे A1 2 3 4 5। पार्ट 3 के बाद जो है पार्ट 4 कर लेते हैं। पार्ट 4 में देखें हमसे क्या कह रहे हैं, an इज इक्वल टू n + 1, यहाँ पे an -1 और A1 की वैल्यू आपको गिवन है 1। अब देखें यहाँ पे क्या करना है आपने। अब देखें आप यहाँ पे आप क्या करें, अगर n की वैल्यू 1 डालते हैं, अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, अगर आप 1 डालेंगे तो यहाँ पे ये 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और A0 एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि ऑर्डर के अंदर, रैंक के अंदर 0 कुछ नहीं होता। तो आपने क्या करना है, 1 से बड़ा नंबर, दैट इज 2। A2 इज इक्वल टू 2 + 1 2 - 1। A2 इज इक्वल टू 3A1। A1 की वैल्यू देखें क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये 1 आ गया। A2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद जो है A3 इज इक्वल टू 3 + 1 और ये 3 - 1 4, और ये A2 आपका कितना है, 3 अभी आपने निकाला था, 4 3 का कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इसके बाद जो है A4 और A5 आपने निकालना है। A4 इज इक्वल टू 4 + 1 4
5 और A3 कितना निकाला आपने 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60। इसके बाद लास्ट में ये 5 है, A5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 और ये A4 देखिए कितना आया 60 आया है, 6 6 36 और एक जीरो वैसे ही लगा दें 360। तो यहाँ पे आपने A5 भी कैलकुलेट कर लिया। अब एक लास्ट पार्ट हमारा रह गया, नहीं दो पार्ट रह गए इस क्वेश्चन के, पार्ट 5 और पार्ट 6। उसके लिए हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। पार्ट 5 को देख लेते हैं। पार्ट 5 में अगेन आप देखें, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और A0 एग्जिस्ट नहीं करता, क्या डालना पड़ेगा 2। A2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4, A2 माइनस A1 कितना है 2 4, और A2 कितना हो जाएगा आपका 6। A2 आपका 6 आ गया। इसी तरह आपने अब क्या निकालना है A3। ये कितना आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे तो 2 है, तो ये 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो आगे क्या हो जाएगा, A2 कितना है आपका 6, तो ये कितना हो गया आपका A3 11। तो A2 आपका 6 आ रहा है, A3 आपका 11 आ रहा है। A4 देखते हैं, देखिए यहाँ पे 4 प्लस 2, तो A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 6। A3 कितना आपका 11, सिक्स प्लस 11 कितना हो जाएगा आपका 17। देखिए A2 आपका 6 आया, फिर आपका A3 कितना आया 11, यानी कि आपने कितना प्लस किया इसके अंदर 5 प्लस किया, ठीक है। उसके बाद आपका जो A4 है वो कितना आ गया 17 आ गया। अब लास्ट में आपको एक A5 चाहिए, A5 निकाल लेते हैं। A5 माइनस A4 इज इक्वल टू 7। A4 कितना आपका 17, 7, A5 इज इक्वल टू 7 प्लस 17, A5 आपको कितना हो गया 24। इसके बाद एक लास्ट पार्ट हमारा रह गया, पार्ट नंबर 6 है। देखो उस पर आपसे क्या कह रहे हैं, A is equal to 5 and three consecutive terms are 23, 26, 29। जो है आपके पास 5 है, D जो है आपके पास 26 माइनस 23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और AN आपको पता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है आपके पास 5, N कितना है आपके पास, क्या निकालना चाह रहे हैं आप, A2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1, और D कितना हो जाएगा आपका 3, ये 1 कितना आ गया A2 आ गया आपका।
A2 के बाद क्या निकालना है? A3। A3 A प्लस n माइनस वन, यानी कि n की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। और D आपका कितना आया है? 3। A कितना है आपका? A5 है आपका। देखिए A1 आपका 5 था, फिर 8, A2 हो गया, फिर A3 11 हो गया। दो और टर्म्स चाहिए, तो देखें 3 का डिफरेंस है। सिंपली आप लिख दें A4 इज इक्वल टू 14 और A5 इज इक्वल टू 17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके अंदर हमसे कह रहे हैं एंगस्ट्रॉम आप मालूम करें। an माइनस थ्री इज इक्वल टू 2n माइनस 5। अब एंगस्ट्रॉम के लिए आपको क्या चाहिए? एन ए के साथ n चाहिए। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या डालेंगे कि -3 खत्म हो जाए? पुट n इज इक्वल टू n प्लस 3, यानी कि n की वैल्यू क्या डालेंगे? n प्लस 3। ए यहाँ पे क्या आ जाएगा? n प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा? -3 प्लस 3 कैंसिल। ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 6 माइनस 5। ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो ये nth टर्म आपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 2n प्लस 1। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहे हैं फाइंड 20th टर्म। क्या मालूम करना है? A20 आपको मालूम करना है। और आपके पास है क्या? A इज इक्वल टू 1 है, D इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 1। 2 माइनस एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। एन आपके पास कितना है? 20। आपको फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये A20 इज इक्वल टू ए कितना है? 1, 20 माइनस 1, और डी कितना आ गया आपके पास? 1 माइनस एक्स। A20 इज इक्वल टू 1 प्लस 19 1 माइनस एक्स, 1 प्लस 19 माइनस 19x, 19 प्लस 1 20। तो ये A20 आ गया आपका 20 माइनस 19x। 20 माइनस 19x। देखें इसी में क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द 21st टर्म। इसको रिमूव कर देते हैं, थोड़ा बोर्ड साफ हो जाएगा तो आप क्लियरली इसको देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है, कह रहे फाइंड द 21st टर्म। 21st टर्म इन द of AP if its sixth term is 11 and the 15th term is 47। The equation मैच कर लें, करें find the 21st term in of the AP if its sixth term is 11 and the 15th term is 47। क्या मालूम करना है? A21। ठीक है, गिवन क्या है? A6 आपको गिवन है, दैट इज 11, और A15 आपको गिवन है, दैट इज 47। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपके पास नहीं है, ए ही लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं A6 की,
तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 6 -1 और d कितना हो जाएगा आपका नहीं पता आपको। a6 की वैल्यू 11 गिवन है, a की वैल्यू नहीं पता, ये हो जाएगा 5d। आप इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं a + 5d = 11 और इक्वेशन नंबर 1 का आप नाम दे दें। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। सेम यही काम आप कर लें a15 के लिए। इफ n = 15, अगर n जो है 15 होगा तो फिर a15 = a + 15 - 1 × d, और a15 की वैल्यू क्या है 47, a + 14d। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, a + 14d = 47। अब यहाँ पे आप देखें, इसका आप नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर आप माइनस करवा दें क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1, तो a और a एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। देख लें आप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ऊपर लिखेंगे a + 14d = 47, और इक्वेशन नंबर 1 है a + 5d = 11। जब भी सब्ट्रैक्शन होती है साइन तब्दील करते हैं। दिस a will cancel this, you will get 14 - 5, 9d = 36। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा। 36/9 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं 4। 9 4 36 होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका d आ गया 4। अब d आप जो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। जब आप d क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे a प्लस, अब d कितना आया था 4, तो यहाँ पे आपने 4 डाला 11, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20 = 11। 11 - 20 a = -9। आपके पास a की वैल्यू आ गई, d आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। मालूम क्या करना है, a21 = a + n - 1 × d फॉर्मूला है। a की वैल्यू -9, n की वैल्यू 21 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। -9 ये कितना हो जाएगा 24, -9 ये कितना होता है 80, ये कितना आ जाएगा 71। प्लस माइनस माइनस है, बड़े नंबर में से छोटा जाएगा। 80 - 9 यू विल गेट +71। यही आपने मालूम करना था। a21 आपका कितना आ गया 71। और आपकी मर्जी है, जैसे आप इसके चाहे प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 भी हाथ के हाथ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 के अंदर जो है उनसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए है, कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है -15, फिर क्या है -9, फिर -3, फिर क्या है इस 75। हमें रैंक बताना है। रैंक का मतलब होता है n बताना है कि इस सीक्वेंस के अंदर अगर ये चलती रहे तो हमारा 75 जो है किस वैल्यू के ऊपर आएगा। बहुत ही आसान सा है। a आपका कितना है -15, d आप निकालें -9 - -15 कितना हो जाएगा -9 + 15 कितना हो जाएगा 6। अच्छा n आपको, n नहीं ये a n है, यानी कि जो लास्ट टर्म है आपके पास, जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है a n होती है। और आपको बताना है विच टर्म, यानी कि रैंक इसका बताना है ये कौन सी टर्म है। जैसे ये a1 है, फिर a2 है, फिर a3 है। आपने बताना है कि जो 75 है वो कौन सा a है, यानी कि n मालूम करना है। तो ये a n आपके पास कितनी गिवन है 75, और n आपको मालूम करना है। आपको फॉर्मूला पता है a n = a + n - 1 × d। a n कितना है 75, a कितना है हमारे पास -15, n नहीं पता, और d कितना हमारे पास 6 आया था। कितना हो जाएगा 6n - 6 -50। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हाथ के हाथ।
15 और 6 कितने होते हैं? 21, -21 प्लस 6n, -21 इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 96। 6 इधर ला के डिवाइड करा दें, तो 6 वन ज़ा 6 वन ज़ा, और फिर ये 3 इधर जाएगा, 6 6 ज़ा, तो n आपका कितना आ गया? 36। तो इस क्वेश्चन में आप रिजल्ट बना के आंसर को कंक्लूड कर दें। A 36 is 75। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। देखिए पार्ट बी के अंदर जो आपको an दिया गया है वो कितना है? -85, और a आपको दिया गया है 5, d आपको दिया गया है 2 - 5 इज इक्वल टू -3। n आपको मालूम करना है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d। a n आपको कितना दिया गया? -85। ये आ जाएगा -85। a कितना है आपका? 5। n आपको मालूम करना है, और d आपका कितना है? -3। ये कितना हो जाएगा आपका? -3n प्लस 3। -85, ये कितना हो जाएगा? 85 और 8 93, 93। माइनस से माइनस गया, 93 ओवर 3, 3 वन ज़ा 3 3 ज़ा और 3 वन ज़ा, तो n आपका कितना आ गया? 31। तो आप रिजल्ट में कंक्लूड कर दें। A31 इज -85। 6B के बाद जो है 6C है आपका। सिक्स सी में आप देखें वैल्यूज क्या गिवन है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -2 4 10 is 148। -2 4 10 is 148। देखें वैल्यूज मैच कर लेंगे, यही वैल्यूज हैं। यहां पे आपको जो है an कितना दिया गया है? -85। a आपके पास है -2, d आपके पास 4 -2 कितना हो जाएगा? ये 6, और an आपको अच्छा वो -85 नहीं है, वो 148 है। वो पिछले क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया, ये करेक्शन कर लें आप, 148। और n आपको मालूम करना है। ठीक है भाई, n आपके पास कितना है? 148। a आपके पास कितना है? -2 प्लस n आपको मालूम करना है, और d आपका कितना है? 6।
148 -2 -6 -8 हो जाएगा। 148 + 8 इज इक्वल टू 6n, ये कितना हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 6n। ठीक है, इसको इधर ले आए, डिवाइड कर देते हैं। 156/6 इज इक्वल टू n। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा, और फिर 1 इधर जाएगा, 2 8 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और ये 1 3 6 ज़ा, 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। तो n आपका कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे रिजल्ट को कंक्लूड कर दें। A26 is equal to 148. Question number 7. Find the nth term. क्या कह रहे हैं? Find the nth term of the sequence अब सीक्वेंस क्या है आपके पास 6/7, 11/7 और फिर जो है 16/7 एंड सो ऑन। nth टर्म आपने निकालनी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अभी तक हमने पढ़ी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसमें हिडन है। एपी आपको हिडन है लेकिन आपको देख नहीं रही, तो किस तरह से होगा ये थोड़ा सा देखते हैं इसको। कंसीडर 6 11 16। तो यहाँ पे ये क्या है, A 6 है, B 11 - 6 यू विल गेट कितना हो जाएगा 5। तो ये देखिए ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं ये क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। नीचे वाले जो 7 है वो कांस्टेंट है, और जो होल स्क्वायर है वो भी आपका फिक्स है। आप क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म निकालेंगे और ऊपर न्यूमरेटर की जगह पुट कर देंगे। an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, a 6, b आपका 5, 6 - 5 1 + 5n, an आपका आ गया 1 + 5n। अब ये उठा के आप इसमें पुट कर दें। रिक्वायर्ड एंड टर्म इज, अच्छा इसको आप डैश कर दें ताकि कंफ्यूज ना हो कि ये भी an है और ये भी an है। एक्चुअल आपका an ये है जो आपकी क्वेश्चन की डिमांड थी। तो जो 6 11 और 16 चल रहा था उसकी जगह पे आप क्या डाल देंगे 1 + 5n, और यहाँ पे 7 फिक्स है और होल स्क्वायर भी फिक्स है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। 8 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं इफ A B C आर द nth and nth term of the AP, show that A into m minus n plus B into n minus L plus C into L minus m is equal to 0। सबसे पहले तो वो टर्म्स आप लिख लें जो आपको गिवन है। गिवन क्या क्या आपको L टर्म गिवन है जो कि बराबर है किसके, किसके बराबर है, A के। AM बराबर है B के, और AN बराबर है C के। ठीक है, देखिए क्या कह रहे थे, ABC आर द nth and term ऑफ एन AP। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि अगर आप जनरल टर्म लेते हैं AN, तो AN इज इक्वल टू A + n - 1 × D हो जाता है। तो अब अगर आप बात कर रहे हैं AL की, तो AL आपकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे AL इज इक्वल टू A, ये पहली टर्म होती है आपकी,
ये 1 इसलिए लगा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये वाला ए और ये वाला ए। अब n की जगह क्या लगाया आपने, l लगाया, तो ये वाले n की जगह क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, ये आपका d आ गया। तो ये आपका, अच्छा a l की वैल्यू कितनी है, a बराबर हो गया a1 l-1 और d के। आई होप कि यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये l टर्म थी, इसी तरह आपने क्या करना है, m टर्म के लिए बात करनी है, a m इज इक्वल टू a1 प्लस, अब यहाँ पे l की जगह क्या आ जाएगा, m -1 इंटू डी, और a m कितना आपके पास b, a1 प्लस m-1 डी। क्लियर है बात। अब इसके बाद जो है यही काम आपने किसके लिए करना है, ए एन के लिए करना है, a1 प्लस n-1 इंटू डी, और ए एन की वैल्यू क्या है, c। ये 3 हो गई और ये जो है 2 थी हमारी। ठीक है भाई, यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई। ए एल आपको गिवन था, ए एम आपको गिवन था, बी ए एन आपको गिवन था, सी, और आपने क्या मालूम कर, आपने उनको कन्वर्ट कर दिया जनरल टर्म की फॉर्म में। अब आपको करना क्या है, आपसे कह रहे हैं इसको साबित करें कि ये जो पूरी टर्म है बराबर है किसके, 0 के। प्रूफ करना है भाई, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, देखिए ये वाले प्रूफ में ये वाले प्रूफ में फर्क है, ये नाउन है ये वर्ब है। टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, ए m-n, आगे क्या है b n-l, फिर क्या है प्लस c l-m, ये बराबर है किसके, 0 के। आपने क्या करना है, टेकिंग LHS, आपने क्वेश्चन 4 की LHS लेके इसको सॉल्व करना है, a m-n प्लस b n-l प्लस c l-m। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपने बनाना क्या है, 0 बनाना है ये, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल चुके हैं 1 2 3 में। तो जब आप इन इक्वेशन 1 2 3 से इनकी वैल्यूज आप डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ए की वैल्यू कितनी थी, a1, ए की वैल्यू कितनी है, a1 प्लस, आगे क्या है, l -1 इंटू डी, और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है किससे, m-1 से। इसी तरह हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 फिर m-1 d, और उसके बाद ये b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, m-l से। इसके बाद लास्ट में जो आपकी टर्म है c इंटू l-m, वो हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। c की वैल्यू कितनी है आपके पास, a1 n-1 d, और ये आप मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, l-m से। ठीक है, ये वाला स्टेप यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब आ जाइए आगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये a1 एज इट इज है, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको l-1 और d को सॉल्व कर लेंगे। देखिए a1 एज इट इज आप लिखेंगे, a1 एज इट इज है, उसके बाद l इंटू डी, यू विल गेट LD। अब क्या है आपके पास, माइनस डी, सही है, ये a1 एज इट इज LD माइनस डी, और m-n एज इट इज आगे मौजूद है। आगे क्या है, a1
A1 के बाद क्या है, एम डी माइनस डी, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, m माइनस एल से। लास्ट में क्या है आपके पास, A1 प्लस एन डी वन माइनस वन डी, A1 आगे क्या है आपके पास, एन डी माइनस डी, एन डी माइनस डी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, यहां पे देखिएगा एल माइनस एम से। अब आप यहां पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, देखिए क्या हो रहा है। A1 को जब आप m से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, जब भी इस तरह किस्म के ब्रैकेट होते हैं, इस A1 को आपने m के साथ करना है, फिर इसी A1 को n के साथ करना है। जब ये दोनों हो जाएंगे फिर LD को m के साथ, फिर इसको, इसके बाद जो है लास्ट में ये वाला D और ये वाला फिर ये। देखिए कैसे होगा ये, A1 और m कितना हो जाएगा, A1 m हो जाएगा, फिर A1 को n के साथ करेंगे माइनस A1 n हो जाएगा। अब LD को किसके साथ करना है, m के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, LDM, उसके बाद जो है LD को n के साथ करेंगे माइनस LDN, फिर इस D को m के साथ करेंगे माइनस DM, फिर D को n के साथ करेंगे प्लस DN। सही है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सेकंड ब्रैकेट में मूव करते हैं। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में भी मैं आपको बता देता हूं, ये वाला A1 पहले किसके साथ जाएगा, m के साथ, फिर L के साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये, और फिर लास्ट में ये D और ये इस तरह से होगा। ये कैसे हो रहा है, A1 और m कितना हो जाएगा, A1m माइनस A1L, फिर m, यहाँ पे चेक कर लेंगे डबल m है या ये कोई गड़बड़ है, यहाँ पे m माइनस, यहां से हमने किया था इसको A1 और सेकंड ब्रैकेट है आपका m माइनस, ये md हो गया और ये d हो गया था, और आगे m माइनस एल है। ठीक है, अरे देखिए यहाँ पे ही हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे हम पीछे कुछ हमारी थोड़ा सा इशू है, ये m नहीं था, ये n था। देखिए ये वाला n था ना, तो ये हमने m लिख दिया था, यहाँ पे ये n आ जाएगा, तो आप करेक्शन कर लें, m नहीं है यहाँ पे n है, वरना वो m स्क्वायर हो जाएगा और आखिर में जाके कैंसिल नहीं होगा। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखें आपने क्या कराया था, A1 को जब आप n से कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A1n, उसके बाद A1 को जब आप L से कराएंगे तो माइनस A1L आ जाएगा, इसके बाद M D और M, तो क्या हो जाएगा ये M एंड D, और इस M D को फिर आप L से कराएंगे तो माइनस MLD, और फिर D को L से कराएंगे प्लस DL हो जाएगा। ठीक है भाई, अब लास्ट में लास्ट ब्रैकेट आएगी, A1 को L से कराइए, A1L, फिर A1 को M से कराएं माइनस A1M, फिर ND को L से कराएं NDL हो जाएगा ये प्लस NDL, और NDL फिर N इसको M से कराएं माइनस MND, MND हो जाएगा ये, और उसके बाद जो है D और MND, उसके बाद D और L कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस DL, और उसके बाद जो है लास्ट में प्लस DM। ठीक है भाई, ये हमने क्या किया, सिंपली ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो टर्म्स आप कैंसिल कर दें। देखिए A1M प्लस क्या है, A1M ये प्लस का आपका, ये माइनस का आपने कैंसिल कर दिया। अब माइनस A1N प्लस A1N देखें आप, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है LDM प्लस का LDM माइनस का, देखिए LDM माइनस का कहाँ दिख रहा है आपको, ये LDM
ये एम एल डी, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, एल डी एन माइनस एल डी एन प्लस एल डी एन देखें, या एन एल डी देख लें आप, ये आपका एन एल डी आ गया। इसके बाद डी एम देखिएगा, माइनस डी एम और प्लस डी एम, ये प्लस डी एम, ये माइनस डी एम, फिर प्लस डी एन है, ये प्लस डी माइनस डी एल प्लस डी एल, उसके बाद जो है माइनस ए वन एल प्लस ए वन, और ये एम एन डी प्लस का और ये माइनस का आप कैंसिल कर देंगे। अब देखें यहाँ पे एक हमने ये माइनस डी एन यहाँ मिस किया था, देखें ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस डी एन और माइनस डी एन, ये प्लस डी एन माइनस डी एन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब देखें बचा क्या हमारे पास, 0, और यही आपने प्रूफ करना था इक्वेशन नंबर 4 के अंदर कि ये पूरी जो चीज आपकी बराबर है 0 के। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से पार्ट 2 है इसका, वो भी याद क्या कर लेते हैं, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा वैल्यूज का फर्क है कुछ। देखें क्या है इसके अंदर, पार्ट 2 हमसे कह रहा है एल बी माइनस सी प्लस एम सी माइनस ए प्लस एन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और चीजें सारी वही गिवन है क्योंकि क्वेश्चन 8 है। तो इसके अंदर मैं आपको बता भी देता हूं, देखिए क्वेश्चन वही है, तो ये जो गिवन दैट है ये हमारा पूरा एज इट इज सेम रहेगा, तो ये मैं दोबारा नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 ये थोड़ी सी हम चेंज करेंगे। इक्वेशन 1 में देखें हमें गिवन था ए इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A1 प्लस L माइनस 1 और D, ये आपको चीज गिवन थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमने यहाँ पे ड्राइव की थी। अब क्यों कर देखें यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर जो हमारा A, B और C था हमने उसकी वैल्यू डाली थी, अब वो A, B, C रिप्लेस हो गए L, M और N के साथ। तो इक्वेशन 1, 2, 3 के अंदर जहां पे हमने A और B और C को सेपरेट किया था, अब यहाँ पे हम L और फिर M और N को सेपरेट करेंगे और फिर उनकी इक्वेशंस को उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। देखिए किस तरह से होगा, देखिएगा तवज्जो से। यहाँ पे A1 इधर आके माइनस हो जाएगा और इसको ओपन कर देते हैं, LD माइनस D, तो कितना हो जाएगा A माइनस A1 प्लस D ओवर D इज इक्वल टू L, और L इज इक्वल टू A माइनस A1 प्लस D ओवर D। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, और गिवन दैट वगैरह वो सब जो है कॉमन है पार्ट 1 पार्ट 2 का। ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, M की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन 2 में क्या था, B इज इक्वल टू A1 M माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी इक्वेशन 1 है, A1 प्लस M माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप इसको सेपरेट करें, B इज इक्वल टू A1 MD माइनस डी, B A1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये D और अपॉन में क्या आ जाएगा D। तो M इज इक्वल टू B माइनस A1 प्लस D ओवर D। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आ गई। इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 यानी कि यहां से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, N की वैल्यू निकालेंगे। C इज इक्वल टू A1, देखिए ये वाली इक्वेशन कॉपी कर रहा हूं यहाँ पे, A1
n माइनस वन और d, तो c इज इक्वल टू ए वन प्लस एन डी माइनस डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे c माइनस ए वन प्लस डी ओवर, नीचे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा n, और n इज इक्वल टू c माइनस ए वन प्लस डी ओवर डी। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, एल बी माइनस सी, एल बी माइनस सी प्लस एम सी माइनस ए प्लस एन ए माइनस बी बराबर है किसके, 0 के। टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन 4, और यहां पर अभी हेडिंग भी दे दें प्रूफ की, ठीक है। अभी आपने क्या किया, एल बी माइनस सी प्लस एम सी माइनस ए प्लस एन ए माइनस बी, आपने LHS ले ली। अब यहाँ पे आप वैल्यूज डाल दें किसकी, एल एम और एन की। एल की वैल्यू थी यहाँ पे हमारे पास ए माइनस ए वन प्लस डी, ए माइनस ए वन प्लस डी ओवर क्या है, डी, सबके नीचे डी है, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखें आगे क्या है, यहाँ पे बी माइनस सी, इसके बाद m की वैल्यू है, m की वैल्यू देखें यहाँ पे ये रही, b माइनस ए वन प्लस डी, बी माइनस ए वन प्लस डी अपॉन में d एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, c माइनस ए के साथ। उसके बाद n की वैल्यू c माइनस ए वन प्लस डी, c माइनस ए वन प्लस डी अपॉन में d, और उसके बाद जो है क्या है, a माइनस बी, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने वैल्यूज पुट किए और कुछ भी नहीं किया। अब हम यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का आगाज करेंगे। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए डिनोमिनेटर तो एज इट इज आ जाएगा d, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। a को जब आप करेंगे, देखिए मैं आपको बता भी दूं वरना आप कंफ्यूज रहेंगे इसके अंदर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस a को आप मल्टीप्लाई कराएंगे b से, फिर आप मल्टीप्लाई कराएंगे c से, फिर इस a1 को b से, फिर इस a1 को c से, और फिर ये d को b से, और फिर d को c से। ये आपका एम है। ये देखें कितना हो जाएगा, a इंटू बी ए बी, फिर a को c से कराएं माइनस ए सी, फिर a1 को b से कराइए माइनस ए वन बी, फिर a1 को c से कराइए, देखिए कितना हो जाएगा, प्लस a1c, फिर d को b से कराएं बी डी, फिर d को c से कराएं माइनस सी डी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आपकी हो गई। ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 6 है। अब अपॉन में आपने क्या देना है, d देना है, ठीक है। ये आपका एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब सेकंड ब्रैकेट पे आपने यही काम करना है। देखिए कैसे होगा, b को c से करें bc हो जाएगा, फिर a1 को a से करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस a1 प्लस, अच्छा देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ये सॉरी माइनस सही था बल्कि। अच्छा b और c को देखेंगे bc हो जाएगा, फिर b और a को करेंगे माइनस b होगा, ये हो जाएगा माइनस बी ए। अब a1 को c से करेंगे माइनस a1 c, फिर a1 को a से करें प्लस a1 a, फिर d को c से करेंगे प्लस dc या सी डी, फिर माइनस d को a से करें ad हो जाएगा। अच्छा लास्ट ब्रैकेट है, अब इसके
इसके अंदर क्या होगा, देखिए सी को ए से करें ए सी हो जाएगा, फिर सी को बी से करेंगे आप बी सी हो जाएगा माइनस बी सी, फिर सी को सी तो हो गया, ए वन को ए से करें माइनस ए वन ए हो जाएगा, फिर ए वन को बी से करें प्लस ए वन बी हो जाएगा, ये प्लस ए वन बी हो जाएगा, फिर डी को बी से करें डी को ए से करेंगे प्लस ए डी हो जाएगा और माइनस बी डी हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे भी डी। अच्छा अब देखिए, अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप ये है कि क्योंकि सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिंगल डिनोमिनेटर के नीचे लिख देंगे और उसके बाद देख लेंगे कि क्या प्लस है क्या माइनस है, फिर कैंसिल कर देंगे। तो आप सिंगल स्टेप में ये वाला काम कर सकते हैं, यानी कि मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं इसी स्टेप को नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि आपका जो डी है वो सबके नीचे शो कर देता हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा। थोड़ा सा टाइम इसमें सेव हो जाएगा हमारा। ये जो हमारा डी है वो सबके नीचे ऐसे मौजूद है यहाँ पे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देखें जो साइन डिफरेंट है और वैल्यू सेम है उसको आप कैंसिल आउट कर दें। ए बी है, ये माइनस बी है, ए सी के साथ जो है देखिएगा क्या कैंसिल हो रहा है आपका, ये प्लस ए सी। ए वन बी के साथ क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस ए वन बी, देखें प्लस ए वन बी, ये रहा, प्लस ए वन सी देखिएगा ये रहा दोनों, फिर ए वन ए ये आ गया, फिर बी डी देखिएगा बी डी आ गया, सी डी के साथ सी डी आ गया, फिर बी सी के साथ देखिएगा ये बी सी आ गया, फिर ए डी के साथ जो ए डी आ गया। अब यहाँ पे आप और करें कुछ भी बचा नहीं है, तो कुछ भी नहीं बचा तो सी ओवर डी बचा हुआ यहाँ पे, सॉरी जीरो ओवर डी बचा हुआ, जीरो ओवर डी, और जीरो ऊपर है तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये बराबर है किसके, आर एच एस के, और ये आपने प्रूव कर दिया। आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के, आपने जो है दोनों पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर हमसे कह रहे हैं इफ 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर इन ए पी देन शो दैट बी इज इक्वल टू 2 ए सी ओवर ए प्लस सी। प्रूफ क्या करना है आपने, टू प्रूव दैट b is equal to 2ac over a plus c। कंडीशन आपको गिवन है कि इफ 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर इन एपी, जब कभी भी नंबर्स एपी के अंदर होते हैं तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। 1 ओवर बी यानी कि बाद वाले नंबर में से पहला वाला नंबर आप माइनस करें 1 ओवर ए, और ये बराबर होगा किसके, 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। ठीक है, इसको आप इस तरह समझिए, अगर आपके पास नंबर्स हैं 3 6 और 9, तो 6 माइनस 3 3 होगा, 9 माइनस 6 3 होगा। तो इसी तरह 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए जो भी नंबर आएगा वो बराबर होगा 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी के। ये कंडीशन आपको लेके चलनी है। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी का एलसीएम कितना आ जाएगा, बी ए, और ये इस तरह से ए यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका जो एलसीएम होगा सी बी होगा, बी यहाँ पे आ जाएगा और ये सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो बी है वो इसको यहाँ पे कैंसिल कर देगा। किस तरह से भाई, ये बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लाजमी सी बात है कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बी आप शिफ्ट कर दें ऊपर नीचे तो कैंसिल होना ही है, तो हमने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्या बचा है, ये ए बचा हुआ और ये सी बचा हुआ। सी को इधर ले आए, मल्टीप्लाई करा दें, ए माइनस बी हो जाएगा ये, और ये ए हो जाएगा यहाँ पे, और ये बी माइनस सी, ये ए सी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। अब ये देखिए ये भी ए सी है और ये भी ए सी है, दोनों एक तरफ कर देते हैं, ऐड हो जाएंगे। माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी माइनस ए सी। देखिए बनाना क्या है, आपने बनाना है बी। ठीक है, ये माइनस बी सी है यहाँ पे, ये ए बी हो गया,
-2ac। सही है। अब आगे देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं आप, यहां से a कॉमन बाहर निकाल लें। a कॉमन अगर बाहर आ जाता है, या आप इसको एक काम ये कर लें कि ए बी को इधर ले जाएं, माइनस करवा दें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, इस ए बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू -2ac। तो इसमें से देखिए कॉमन क्या बाहर आ रहा है, इसमें जो हमारा कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, b। -b आप कॉमन बाहर निकाल लें, c प्लस ए हो जाएगा। c प्लस ए लिख दें या a प्लस सी लिख दें, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, -2ac। तो ये वाला जो नेगेटिव साइन है, ये वाला जो नेगेटिव साइन है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर आपको क्या बचेगा यहाँ पे, b a प्लस सी प्लस ए लिखें या a प्लस सी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे आपका b चल रहा है। अब देखिए बनाना क्या है आपने, इक्वेशन नंबर 1, तो ये b यहाँ पे सेपरेट कर दें, ये मल्टीप्लाई वाला उधर ले जाकर डिवाइड करा दें। तो b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी। अब अगर आप गौर करें तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, और यही आपने प्रूफ करना था। तो बात समझ में आ गई। हमने देखी कहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी आपको अगेन कर दूं। हमें 3 नंबर्स गिवन थे, उस पर कंडीशन आपको ये गिवन थी कि 3 नंबर्स किसके अंदर है, एपी के अंदर है, 1/a 1/b 1/c। आपने इसकी कंडीशन लेके चले कि भाई जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, बाद वाले में से पहले वाले नंबर को अगर माइनस कराएं तो वो कॉमन डिफरेंस आता है एपी के अंदर, और वो बराबर होते हैं किसके, अगले कंसेक्यूटिव को जब आप प्रीसीडिंग नंबर से माइनस कराते हैं उसके। फिर यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और यही आपको कंडीशन जो है प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 10 ऐसा ही है, थोड़ा सा इससे एडवांस है। क्वेश्चन 10 में हमसे कह रहे हैं, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ 1/a minus b 1/b minus c 1/c minus a are in AP then show that, प्रूफ ये कर रहे हैं कि ये वाली चीज बराबर है इसके। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक मसला ये है कि अगर आप इसको नेगेटिव साइन के साथ करते हैं तो ये प्रूफ नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंटिंग है। तो ये जो माइनस है ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, प्लस के अंदर, क्योंकि ये पॉसिबल तभी है प्रूफ होना अगर ये प्लस के साइन हो, माइनस के साइन के साथ प्रूफ नहीं हो सकता। अच्छा, प्रूफ क्या करना है आपको पता है, जितने भी शो दैट के या प्रूफ दैट के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप PROOF प्रूफ की हेडिंग लगाते हैं, उसके बाद अपने फॉर्मेट को सेट करते हैं टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, a प्लस सी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर c माइनस a। ये आपने प्रूफ करना है। अब अगला स्टेप क्या है हमारा इसके अंदर, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था कि 3 नंबर्स आपको एपी में गिवन थे और उनका जो डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस, वो सेम था। इसी तरह यहाँ पे जो नंबर इनको जब आप माइनस कराएंगे तो वो जो है सेम आएगा। गिवन कंडीशन है 1/b प्लस सी माइनस 1/a प्लस बी इज इक्वल टू 1/c प्लस a माइनस 1/b प्लस c। ठीक है, ये आपको गिवन कंडीशन है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लें, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b प्लस सी, और यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी। अब ये a प्लस बी ऊपर चला जाएगा, a प्लस बी, और फिर माइनस b प्लस सी। आई होप कि इस स्टेप के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। c प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए, फिर जो है b प्लस सी यहाँ पे ले आइए, इसके बाद जो है नेगेटिव साइन और c प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे b प्लस सी कैंसिल कर देगा b प्लस सी को, और आपको मिलेगा क्या, अब ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, ये माइनस अंदर ऑपरेट कराएंगे, जब कभी भी माइनस होता है तो आपको पता साइन तब्दील करना होता है। a प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या मिलेगा, b प्लस सी
माइनस सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए। यहां पे आप देखें, दिस b will cancel this and this c will cancel this. What you will get? A minus c over a plus b is equal to b minus a over c plus a. थोड़ा सा आप गौर करें, जो चीज आपने बनानी है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को देखें और ये जो आपकी बन रही है a माइनस सी आया आपका, यहाँ पे क्या है a माइनस सी कहीं भी नहीं है, c माइनस a है, मतलब साइन रिवर्स है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। ये a प्लस बी है, a प्लस बी वहां है, ठीक है, इसको शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद b माइनस ए, यहाँ पे a माइनस बी, साइन रिवर्स है, देख रहे हैं आप। और c माइनस ए, फिर ये हो चुका है c प्लस ए, ये a प्लस सी और c प्लस ए। अब क्या करना है आपने, साइन रिवर्स करने के लिए कॉमन बाहर निकालेंगे। देखिए क्या होगा, माइनस जब कॉमन बाहर आएगा तो माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। ये स्टेप अहम है, माइनस बी प्लस ए ओवर सी प्लस ए। ठीक है, अब ये वाला जो माइनस है वो कैंसिल कर दें आप सेकंड माइनस से, तो फिर आपको क्या मिलेगा। अच्छा, इसको अरेंज भी कर देते हैं, सी पहले लिख देते हैं, ए बाद में लिख देते हैं। सी माइनस ए ओवर ए प्लस बी, और यहां पे ए माइनस बी ओवर ए प्लस सी। अब आप यहां पे देखें, ये सी माइनस ए राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जबकि यहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए किस तरह से होगा, ये ए प्लस सी आया। चले स्टेप वाइज काम करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और सी माइनस ए को यहाँ रहने दें अभी फिलहाल। डिनोमिनेटर में देखें ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी को यहाँ शिफ्ट कर दें, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी। अब देखिए ये यहां चला गया, ये यहां आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है, आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज नहीं है। अब देखिए ए प्लस सी और ए माइनस बी, ए प्लस सी ए माइनस बी, और वहां पे क्या है, ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस ए प्लस बी को वहां शिफ्ट कर दें और सी माइनस ए को यहां शिफ्ट कर दें। अब आप गौर करें, जो आपने बनाना था ए प्लस सी, ठीक है, ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी, फिर सी माइनस ए, यही आपने प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 11 में देखें हमसे क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो कि फॉल करता है रेस्ट पोजीशन से, फॉल्स 12 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है आपके पास, ठीक है, ये आपकी फॉल करती है कितनी, पहले सेकंड के पहले टर्न के अंदर 12 मीटर, ये आपका 12 मीटर आ गया। अब जब ये दोबारा से बाउंस बैक करती है तो ये जो है फिर ये कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब ये थर्ड टाइम जब बाउंस बैक होती है तो ये नीचे तक 36, और इस तरह से चलता रहता है साइकिल। कोई ऑब्जेक्ट है, पहले टर्न में 12 मीटर, सेकंड पे 24, थर्ड पे 36। हमसे ये क्वेश्चन है कि आप ये बता दें कि 8th सेकंड यानी कि 8वीं दफा में ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना बाउंस करेगा। तो अब अगर आप गौर करें तो हो क्या रहा है यहां पे, फॉलिंग फॉलिंग पैटर्न मेक्स एन एपी। पहले 12 था, फिर 24 से 36। किस तरह से,
ये एपी चल रहा है, आप कॉमन डिफरेंस देखें 12 का है, विद पहली टर्म कितनी है 12 और डी कितना है 24 माइनस 12, यू विल गेट 12। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या है, आपसे कह रहे हैं 8वीं दफा में कितना ये बाउंस करेगा, तो आपने इसके अंदर क्या लेना है A8, A8 आपको मालूम करना। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है एपी की, जो एपी आपने पढ़ी है, जो फॉर्मूला वगैरह इस्तेमाल करना सीखा है, वो रियल लाइफ में आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आपको A8 मालूम करना है, आपको पता है जनरल टर्म क्या होती है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब आपको क्या मालूम करना है, A8, A क्या है आपके पास 12 है, N क्या है 8 और D आपके पास 12 है, ये 12 ये 7, ये फिर जो है 12 हो जाएगा, ये 12 और 12 7 को जब आप 12 से करेंगे तो कितना आता है, ये 84 आ जाएगा। 7 12 84 होता है, फिर 84 और 12 कितना हो जाएगा 96। तो आप अपना रिजल्ट जो है कंक्लूड करेंगे, देखिए रिजल्ट क्वेश्चन में वर्ड्स क्या आते, हाउ मच विल इट फॉल, तो आप लिख देंगे इट विल फॉल it will fall 96 meter in the 8th second, in the 8th second, यानी 8वीं दफा जब ये फॉल होगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 96 मीटर होगा, यही आपको मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन 12 हमसे, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसको रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन 12 में हमसे कह रहे हैं, अ मैन डिपॉजिट्स ₹13,000 इन अ बैग इन द फर्स्ट मंथ, ₹14,500 in the second month, rupees 16,000 in the third month, and so on. Find how much he has to deposit in the bank at the end of the year. देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लें। एक शख्स है, वो पहले महीने में 13,000 रुपए बैंक के अंदर रखवाता है, दूसरे महीने में 14,500, तीसरे महीने में 16,000 रुपए। कह रहे हैं कि 12वें महीने में एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 12वें महीने में उसको बैंक में पैसे कितने रखवाने पड़ेंगे, ये आपको बताना है। देखिएगा जो अगेन पैटर्न है डिपॉजिट करने का, वो क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। किस तरह से आप देखें जरा, यहाँ पे पहला 13,000, फिर जो है उसके बाद जो है 16,000। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, कितना आ गया 1,500, और पहली टर्म यहाँ पे क्या है 13,000। बात समझ में आ रही है? देखें यहाँ पे ये एपी बन गया, पहले महीने में आपने 13,000 डाले बैंक में, दूसरे महीने में 14,500 और तीसरे महीने में 16,000। कह रहे हैं 12वें महीने में आप कितने डालेंगे। तो एपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए हमें फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एट द एंड ऑफ द ईयर कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एन हमारा क्या है 12 है, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। ए कितना है 13,000, 12 माइनस 1 और डी आपका कितना आ रहा है 1,500। ये 1,500 हो गया। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए कितना बन रहा है 13,000 ये है, और 11 को 1,500 से करें तो कितना हो जाएगा 16,500। 16,500 और 13,000 कितना हो जाएगा 29,500। तो ये A12 की डिपोजिशन है कि आपको जब लास्ट मंथ होगा तो इतने पैसे आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे।
क्या कह रहे थे सवाल में, हाउ मच ही हैज टू डिपॉजिट। देखिए आखिरी लाइन पढ़ के ना उसी अल्फाज में आप जो क्वेश्चन को एड्रेस किया करें, ही हैज टू डिपॉजिट, ही हैज टू डिपॉजिट 29,500 rupees at the end of the year। यानी आप इसको थोड़ा सा और समझ लें, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसका एडमिशन होता है किसी स्कूल के अंदर, और पहले साल 1 क्लास में उसकी फीस थी 13,000 रुपये, दूसरे साल 1,500 रुपये का इंक्रीमेंट लगता है, उसकी फीस हो जाती है कितनी, 14,500 रुपये। तीसरे साल इंक्रीमेंट लगता है अगेन 1,500 रुपये का, फिर जो फीस हो जाती है 16,000 रुपये। तो अब 12वें साल आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, तो ये इस सवाल का मतलब है। तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 29,500 रुपये। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कह रहे हैं अ बॉय सेव्स ₹2,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग्स फॉर ₹25 वीकली। After how many weeks his weekly saving will be ₹2,000। करेंगे एक लड़का है जिसके पास ऑलरेडी सेव हैं पैसे कितने, 200 रुपये। ठीक है, मंथ वीकली सेविंग वो कितनी कर रहा है, 25 रुपीज। करनी कितनी है उसको, अमाउंट टू बी सेव्ड 2,000। कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ वीक्स आपको लगेंगे, एक लड़का है 200 रुपये आज मौजूद हैं, 25 रुपये हर हफ्ते सेव करता है, उसको 2,000 रुपये जमा करने हैं, कह रहे हैं कितने हफ्ते बाद वो 2,000 रुपये अपने कलेक्ट कर लेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप में से भी अगर कोई सेविंग्स करता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से, एपी की मदद से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका डिजायर अमाउंट कितने अरसे बाद जो है वो जमा हो सकता है। नंबर ऑफ वीक्स आपको मालूम करने हैं। ठीक है भाई। अच्छा अब अगर आप देखें यहाँ पे तो पहले हफ्ते वो 25 रुपये डालता है, फिर दूसरे हफ्ते 25 रुपये डालता है, फिर तीसरे हफ्ते 25 रुपये डालता है। तो ये 25 आप देखें ये जो है आपकी क्या बना रही है, एपी बना रही है। किस तरह से, पहले हफ्ते जब वो 25 रुपये डालेगा, देखिएगा जरा, फिर दूसरे हफ्ते जब दोबारा 25 डालेगा तो 25 कितने हो चुके होंगे, 50 हो चुके होंगे। फिर तीसरे हफ्ते वो 50 में 25 डालेगा, 75 हो चुके होंगे, और इस तरह से ये चलता रहेगा, और एक वक्त आएगा उसके पास कितने हो जाएंगे, 2,000 रुपये। लेकिन अगर आप गौर करें तो पहला जो आपको अमाउंट गिवन था वो 200 रुपये गिवन था। अब अगर आप 200 से स्टार्ट करें तो 200 और 25 में कोई पैटर्न नहीं बन रहा, 175 का डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन अगर 200 को आप हटा दें और फिर यहां से लें सेकंड वीक से 25, 50, 75, तो फिर 25 का डिफरेंस है, फिर ये जो है आपकी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस 200 को फिलहाल ड्रॉप करना है, और 200 रुपये क्योंकि पहले ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, तो आपको कहां तक जाना होगा, 1800 तक, क्योंकि 2,000 कलेक्ट करने, और 2,000 में से जब आप 200 निकालेंगे 1,800 रुपये बचेंगे आपके पास। तो यहाँ पे जो आपका ए है वो कितना आ गया, 25, और आपके पास जो डिफरेंस है, क्योंकि हर हफ्ते आप 25 रुपये डालते हैं, वो 25 है, और यहाँ पे जो ए एन है यानी कि जो लास्ट टर्म आपकी है वो कितनी है, 1,800 रुपये। ठीक है, 1,800 क्यों आया, 2,000 जमा करने थे, 200 रुपये पहले से मौजूद है, तो 2,000 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 1,800 आ जाएगा। तो ए एन आपका कितना है यहाँ पे, 1,800 रुपये, 1,800। आपने क्या मालूम करना है, एन यानी कि नंबर ऑफ वीक। ये पहला हफ्ता है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और चलता रहेगा, एक वक्त आएगा ये 1,800 रुपये बन जाएंगे। आपने बताना है कि कितने हफ्ते बाद बनेंगे। आपने फॉर्मूला लगाया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई,
अब आपको पता है कि ए क्या होता है आपका 25, एन क्या है आपके पास नहीं मालूम, डी कितना है 25 और ए एन आपका कितना था 1800। तो यहां पे आप देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर 1800, वैसे ही ये 25 आ जाएगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने फिर एन 25 हो जाएगा और फिर ये -1 इंटू 25 यू विल गेट -25, ये +25 ये -25 कैंसिल करेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1800 इज इक्वल टू एन और 25 आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, आपको क्या करवाना पड़ेगा डिवाइड कराना पड़ेगा अलग करने के लिए। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, कैसे होगा देखें, 25 वन 25, 25 7 175, यहाँ क्या बचेगा 5 फिर 25 2 तो आपके पास कितना आ जाएगा 72 और n इज इक्वल टू 72। रिजल्ट कंक्लूड करें, आप ये लिख देंगे आफ्टर हाउ की जगह 72 आ जाएगा, आफ्टर 72 वीक्स हिज वीकली सेविंग्स विल बी। अच्छा देखिए एक जरा यहाँ पे चीज ऐड कर लीजिएगा, पहला हफ्ता आपने इग्नोर किया है जिसमें 200 रुपए आपके पास थे ऑलरेडी, तो ये N72 और वो जो 1 ड्रॉप किया था आपने वो वापस से ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको याद होगा इनिशियली मैंने आपको ये 200 यहाँ पर ड्रॉप करवाया था, वो पहले हफ्ते की सेविंग थी। तो ये 72 हफ्ते आए हमारे पास जो 1800 रुपए देंगे और पहले हफ्ते में आपके पास कितने थे 200 रुपए, तो टोटल वीक्स आपके कितने हो गए 72 + 1। क्यों? क्योंकि पहले हफ्ते में 200 रुपए आपने पहले ऑलरेडी जमा कर लिए थे, लेकिन उसको हमने निकाल दिए थे क्योंकि वो एपी नहीं बना रहे थे। आफ्टर 70 इसको कर देंगे 73 वीक्स, आफ्टर 73 वीक्स हिज वीकली सेविंग्स विल बी ₹2000। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने कंप्लीट कर लिया और 4.1 हमारी जो मुकम्मल हो गई। मैंने अपनी तरफ से एक बेहतरीन कोशिश की है कि मैं आपको सिखा सकूं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।